मुग़ल बादशाह जहांगीर के 5 बेटे थे। खुसरो मिर्ज़ा, परवेज़ मिर्ज़ा, शाहजहां मिर्ज़ा, शहरयार मिर्ज़ा और जहानदार मिर्ज़ा। शहज़ादा शहरयार चौथा बेटा था और शाहजहां तीसरा। मलका नूरजहां से जहांगीर बादशाह ने दूसरी शादी की थी। उससे उसकी पहली एक बेटी भी थी जिसका नाम था मेहरुन्निसा बेगम। नूरजहां अपनी बेटी की शादी शहरयार से करना चाहती थी और उसकी ख्वाहिश थी शहरयार शादी के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बन जाए। जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां के ज़ेर असर रहता था। जहांगीर अक्सर कहा करता था, मेरे लिए एक जाम, एक पारचा गोश्त और नूरजहां का एक दीदार काफ़ी है। लेकिन मलका के तमाम तर असर के बावजूद शहनशाह शहरयार की बजाय शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता था। मलका और बादशाह के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई। मलका बार बार कहती थी और बादशाह बार बार टाल जाता था, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक जारी न रह सका। एक दिन फैसले की घड़ी आ गई। मलका ने बादशाह से सीधा सीधा पूछ लिया, आप शहरयार को वली अहद बनाएंगे या नहीं? मुझे साफ जवाब चाहिए। बादशाह यहाँ पर फंस गया। वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, हम ये फैसला दोनों शहजादों पर छोड़ देते हैं। हम दोनों को बुला लेते हैं। मैं दोनों से एक एक सवाल करता हूँ। जिसका जवाब अच्छा होगा हम उसे हिंदुस्तान का बादशाह नामजद कर देंगे। मलका भी मान गई। बादशाह ने दोनों शहजादों को तलब किया और सामने खड़ा कर दिया। शहजादे हाथ बांधकर खड़े हो गए। बादशाह ने दोनों से सिर्फ एक सवाल किया, हम अगर आपको हिंदुस्तान का बादशाह बना दें तो आप इस मुल्क की किस तरह हिफाजत करेंगे? बादशाह ने दोनों को सोचने के लिए एक एक मिनट का वक्त भी दे दिया। 1 मिनट के बाद शहजादा शहरयार बोला, अब्बा हजूर, आपने अगर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी तो मैं माँ की तरह हिंदुस्तान की खिदमत करूँगा। बादशाह ने सुना और सर हिलाकर पूछा, शहजादा हजूर, माँ की तरह क्यों, बाप की तरह क्यों नहीं? शहजादे ने फ़ौरन जवाब दिया, माँ हमें जन्म भी देती है, माँ हमारी हिफाजत भी करती है, माँ हमारी परवरिश भी करती है। ये ना हो तो हम पैदा हों और ना पल कर जवान हों। माँ अल्लाह की नज़र में भी मुक़द्दस तरीन हस्ती है। अल्लाह ने इसके पाँव में जन्नत भी रखी है और बुरे से बुरा मुसलमान भी जन्नत को अपने हाथों से जाने नहीं देता। चुनाचे मैं सादतमंद बेटे की तरह अपने मुल्क को माँ समझकर इसकी खिदमत करता रहूँगा। बादशाह इसके बाद शाहजहां की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, शहजादा हजूर, अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप क्या करेंगे? शाहजहां ने अदब से अर्ज़ किया, ज़िल्ले इलाही, मैं इस मुल्क की खिदमत नहीं करूँगा, मैं इससे महबूब की तरह मोहब्बत करूँगा। ये जवाब सुनकर बादशाह, मलका और शहरयार तीनों हैरान रह गए और उन्होंने शाहजहां से पूछा, हम आपका मतलब नहीं समझे। शाहजहां ने जवाब दिया, हजूर, माँ से मोहब्बत मुसल्लमा है, लेकिन आज तक किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए जान नहीं दी। दुनिया में सिर्फ महबूब ही वो रिश्ता है जिसके लिए लोग जान देते भी हैं और जान लेते भी हैं, और मैं इस मुल्क को अपनी महबूबा समझूंगा और महबूब की तरह इससे इश्क करूंगा, और मुझे अगर इस इश्क के लिए जान लेनी भी पड़ी तो मैं लूँगा, और मुझे अगर अपनी जान देनी भी पड़ी तो मैं वो भी दे दूँगा। ये जवाब सुनकर बादशाह के मुंह से कहका निकल गया और उसने मलका नूरजहां की तरफ देखा तो मलका नूरजहां शर्मिंदगी से सर झुकाकर चली गई। जहांगीर 28 अक्टूबर 1627 को इस दुनिया से चला गया और शाहजहां ने तख्त संभाल लिया। वो 30 साल तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा। ये 30 साल हिंदुस्तान की तारीख के शानदार तरीन साल थे। आप हिंदुस्तान में मुग़लों की जितनी भी निशानियां देखेंगे वो सब इन 30 बरसों में तख्लीक हुई, और उनके पीछे शाहजहां का दिमाग और जज्बा था। आप ताज महल को देख लीजिए, ये हिंदुस्तान में गुंबद वाली पहली इमारत थी। उस दौर में इस पर 32 मिलियन हिंदुस्तानी रुपए खर्च हुए। इटली, तुर्की और ईरान से एक्सपर्ट मंगवाए गए। ताज महल दुनिया की महंगी तरीन इमारत थी।
آپ دہلی کا لال قلعہ دیکھ لیجئے، لاہور قلعے کی موتی مسجد کا تعمیر کا معجزہ دیکھ لیجئے، آپ لاہور کی مسجد وزیر خان دیکھ لیجئے، دہلی کا قطب مینار دیکھ لیجئے۔ یہ مینار قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا، لیکن اس کی توسیع اور مضبوطی کا کام شاہ جہان نے کرایا تھا۔ آپ لاہور کا شالیمار باغ دیکھ لیجئے، آپ دہلی کی جامع مسجد دیکھ لیجئے، آپ تخت طاؤس کو دیکھ لیجئے، آپ کوہ نور ہیرو کو لے لیجئے، آپ ٹھٹھہ کی شاہ جہاں مسجد کو دیکھ لیجئے۔ یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس میں 93 گنبد ہیں۔ غرض آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کو دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے شاہ جہان ملے گا۔ محبت کمال جذبہ ہے۔ دنیا جہان کی تخلیقات اس جذبے سے جنم لیتی ہیں۔ انسان 28 جذبے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ان 28 جذبوں میں صرف محبت میں ہی ایٹمی طاقت ہے۔ یہ انسان کو اندر اور باہر سے جلا کر کندن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا گول سیٹ کیجئے، اپنے اس گول سے اتنی محبت کیجئے کہ وہ آپ کا محبوب بن جائے۔ آپ اپنے گول سے محبت کریں گے، آپ پار لگ جائیں گے، اور یہ ہے کامیابی کا شاہ جہانی فارمولہ۔